हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा वीडियो है और ये एएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, और अगर आप लोग बीटीएससी एएनएम या एसएचएसबी एएनएम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज हम फीमेल एक्सटर्नल और इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका एक्सटर्नल जेनाइटल। एक्सटर्नल जेनाइटल के अंतर्गत एक शब्द हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जिससे वल्वा कहते हैं। वल्वा एक शब्द है जिसके अंतर्गत एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सारे ऑर्गन्स आते हैं। वल्वा में मॉन्स प्यूबिस, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमन, वेस्टिब्यूल, बर्थोरेल ग्लैंड और पेरिनियम आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक फिगर से जो रहता है, ये जो आपका प्यूबिक हेयर वाला पार्ट है ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका? मॉन्स प्यूबिस। नेक्स्ट है आपका ये क्लिटोरिस हो गया, ये ऊपर में जो ये दाने के आकार का है। उसके बाद साइड में लिबिया मेजोरा हो गया, इसके अंदर लिबिया माइनोरा रहता है। यहाँ पे हाइमन हो गया और पेरिनियम, इस वाले पार्ट को हम लोग पेरिनियम कहते हैं, जो डिलीवरी के वक्त इपिजिटोमी जो होता है ये पेरिनियम को ही देख के किया जाता है। ये हो गया आपका एनल एरिया। फिर क्या हो गया? फिर ये हो गया आपका वेजाइनल ओपनिंग, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग और ये कहलाया आपका वेस्टिब्यूल। तो फोटोज के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लिए कि कौन कौन और क्या क्या है। तो अब है आपका मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस के सम्मुख स्थित होता है। मॉन्स प्यूबिस जो हुआ आपका वो सिम्फाइसिस प्यूबिस जहाँ रहता है वहाँ पर स्थित होता है। सिम्फाइसिस, अब कहिएगा आप सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है? जब हम लोग पेल्विक पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सिम्फाइसिस प्यूबिस कहाँ स्थित रहता है। वहाँ पे मॉन्स प्यूबिस, ये जो एरिया हम लोग आपको दिखाए थे ये हो गया आपका मॉन्स प्यूबिस, और इसके ऊपर एक हड्डी रहता है जिसे हम लोग कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो रहता है वो फैटी टिश्यू की उपस्थिति के कारण हल्का सा उभरा हुआ होता है। वयस्क महिला में इस स्थान पर बाल पाए जाते हैं जिसे प्यूबिक हेयर कहते हैं। जब भी जो लड़की रहती है वो प्यूबर्टी हिट कर जाती है तो मॉन्स प्यूबिस पे बाल पाया जाता है, उसको हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। अब लिबिया मेजोरा किसे कहते हैं? तो लिबिया मेजोरा त्वचा और एडिपोज टिश्यू से निर्मित दो वलन के आकार का होता है जो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ पाया जाता है, लेटरल बॉर्डर का निर्माण करता है और ये लिप ऑफ द माउथ के जैसे प्रतीत होता है। और लिबिया मेजोरा में सीवेशियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है आपका लिबिया माइनोरा। तो अब लिबिया माइनोरा किसे कहते हैं? ये त्वचा के दो पतले वलन ये भी होते हैं और ये भी वेजाइना के अंदर होते हैं। अगर हम लिबिया माइनोरा को सेपरेट करते हैं यानी हटाते हैं तो जो एक लिप ऑफ द माउथ के जैसे प्रतीत होगा उसे हम लिबिया माइनोरा कहते हैं। लिबिया माइनोरा जो होता है वो लिबिया मेजोरा और हाइमन के बीच स्थित होता है। लिबिया मेजोरा में भी सीवेशियस ग्लैंड पाए जाते थे, लेकिन लिबिया माइनोरा में सीवेशियस ग्लैंड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लिबिया मेजोरा को पृथक करने पर लिबिया माइनोरा एक्सपोज होती है। अपवाद यानी अपवाद होता है जो उसको छोड़ कर, यानी ऐसी फीमेल जो एक से अधिक बच्चों को जन्म दे चुकी है उसमें नहीं दिख सकता होगा। नेक्स्ट है आपका क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस किसे कहते हैं? क्लिटोरिस एक संवेदनशील महिला फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि वल्वा के सबसे अग्रभाग पर स्थित होता है। यह मेल में एनालोगस होता है। इसमें संवेदी तंत्रिका पाए जाते हैं, यही कारण है कि लैंगिक उत्तेजना के दौरान यह तन जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइमन। अब हाइमन किसे कहते हैं? हाइमन श्लेष्मा झिल्ली से निर्मित एक पतली परत होती है जो वेजाइना को आंशिक रूप से रखती है। नेक्स्ट है आपका वेस्टिब्यूल।
वेस्टिब्यूल मदा में पाए जाने वाले त्रिभुजाकार स्थान होता है, यानी ऐसे करके वेस्टिब्यूल पाया जाता है। इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, जो कि आगे की तरफ यहाँ पे क्लिटोरिस रहेगा और इसके पीछे की तरफ फोर्चिट में दोनों पार्श्व साइड लिबिया माइनोरा से घिरा रहेगा। यहाँ पे लिबिया माइनोरा रहेगा, एक सेकंड, ये त्रिभुजाकार रहेगा, यहाँ पे क्लिटोरिस रहेगा और यहाँ पे सबसे पहले लिबिया मेजोरा रहेगा, उसके बाद लिबिया माइनोरा रहेगा और यहाँ पे ये वेस्टिब्यूल रहता है। अब वेस्टिब्यूल में क्या क्या रहता है? वेस्टिब्यूल में यूरेथ्रल ओपनिंग रहता है, वेजाइनल ओपनिंग रहता है और बार्थोलिन ग्लैंड रहता है। नेक्स्ट है आपका बार्थोलिन ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो रहता है इसकी संख्या 2 होता है और ये मटर के आकार के दाने के जैसा रहता है। इसमें पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है और इसका फीचर्स भी, बार्थोलिन ग्लैंड का फीचर्स भी वेस्टिब्यूल के जैसे ही रहता है। यह भी चिकनाई प्रदान करती है। अब यहाँ पे मात्र एक बच गया जिसे हम पेरिनियम कहते हैं। पेरिनियम क्या होता है? यह त्रिभुजाकार स्थान लिए होता है जो कि लिबिया माइनोरा के आधार से लेकर के, यानी जैसे त्रिभुजाकार हो गया, यहाँ पे लिबिया माइनोरा था, मेजोरा और माइनोरा था, यहाँ से लेकर के और एनस तक का जो स्थान रहता है उसे हम पेरिनियम कहते हैं। डिलीवरी के वक्त जब इपिजिटोमी होता है तो पेरिनियम को देख के ही इपिजिटोमी किया जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, यानी फीमेल का इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स किसे कहते हैं? वैसा ऑर्गन जो बाहर से नहीं दिखाई दे सकता है उसे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। तो वो क्या क्या है? पहला है आपका विजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरीज, ये 4 इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। सबसे पहला है आपका विजाइना। विजाइना जो है वो, अब विजाइना किसे कहते हैं? तो विजाइना फाइब्रोमस्क्यूलर ट्यूब होता है जो कि फीमेल के आंतरिक और बाह्य जननांग को आपस में जोड़ती है। विजाइना एक फाइब्रोमस्क्यूलर ट्यूब होता है जो एक्सटर्नल फीमेल के एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी सिस्टम को जोड़ती है, उसे हम विजाइना कहते हैं। तो अब इसका एक वयस्क में इसकी एंटेरियर 7.5 सेंटीमीटर और पोस्टेरियर 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। वेजाइना जो होता है वो गर्भाशयी स्राव यानी यूट्रस सेक्रेशन तथा पीरियड के दौरान होने वाले स्राव रक्त को बाहर निकालने के लिए रास्ता वेजाइना प्रदान करता है तथा वेजाइना बेबी के बर्थ के लिए यूट्रस से बाहर निकलने के लिए भी रास्ता प्रदान वेजाइना ही करता है। प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक वेजाइना में एक बैक्टीरिया रहता है जिसको लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया कहा जाता है, जो कि लैक्टिक अम्ल का सिक्रेशन करती है। लैक्टिक अम्ल के अगर रहता है जिसके कारण वेजाइना में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, यही लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया के कारण। ये है आपका इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फ़ोटो। यहाँ पे ये हो गया वेजाइना, ये वेजाइना, यहाँ सर्विक्स हो गया, ये ओवेरी हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब हो गया आपका, ये यूट्रस हो गया। तो वेजाइना तो क्या बोला था, एक रास्ता है जो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जोड़ता है, इसको ही वेजाइना कहते हैं हम। उसके बाद सर्विक्स हो गया, ये ओवेरी और ये फेलोपियन ट्यूब हो गया। अब नेक्स्ट है आपका यूट्रस। अब यूट्रस किसे कहते हैं? यूट्रस जो होता है वो गर्भाशय पेल्विक गुहा में पाए जाने वाला खोखला एवं मांसल अंग होता है। यूट्रस जो होता है नाशपाती के आकार का होता है। यूट्रस का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर होता है। सामान्य नॉर्मल यानी जैसे नॉर्मली कोई फीमेल है, कोई लड़की है, कोई लेडीज़ है, उसका यूट्रस का वेट 50 से 60 ग्राम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम यह बढ़कर 900 से 1000 ग्राम का हो जाता है।
यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे तथा रेक्टम के आगे स्थित होता है। अब पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। तो फंडस क्या कहलाता है? गर्भाशय का ऊपरी चौड़ा डोम शेप का आकार फंडस कहलाता है। बॉडी हो गया आपका गर्भाशय यानी यूट्रस का प्रमुख भाग होता है बॉडी, इसी में ही बेबी ग्रो करता है। नेक्स्ट है आपका सर्विक्स। सर्विक्स को नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। इसका आकृति बेलनाकार और सिलिंड्रिकल होती है। गर्भाशय की बॉडी तथा सर्विक्स के बीच का भाग स्टमस कहलाता है। गर्भाशय ग्रीवा वेजाइना में खुलती है, जिसे हम एक्सटर्नल ऑस कहलाता है। अब है यूट्रस के कितने परत पाई जाती है? यूट्रस में 3 परत पाई जाती है। पहला है आपका पेरीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, तीसरा इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम यूट्रस का बाहरी परत होता है। मायोमेट्रियम यूट्रस का बीच वाला परत होता है, जो स्मूथ मसल्स फाइबर से बना हुआ रहता है। यूट्रस के चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे मोटी परत मायोमेट्रियम, इसमें रक्त वाहिनी और तंत्रिकाएं उपस्थित रहती है। इंडोमेट्रियम यूट्रस का सबसे अंदर वाला भाग होता है, जिसमें म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इंडोमेट्रियम में बेबी ग्रो करता है, जो कि प्रेगनेंसी के समय इंडोमेट्रियम को ही डेसिडुआ कहलाती है। नेक्स्ट है आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम यूटेराइन ट्यूब भी है। इसकी संख्या 2 होती है। यूट्रस के लेटरल साइड में 2 नली के सामान निकला रहता है, इसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। फेलोपियन ट्यूब के पार्ट। फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। पहला है आपका इंटरस्टिशियल पार्ट, दूसरा इस्थमस, एम्प्यूलम। इंटरस्टिशियल पार्ट यूटेराइन वॉल में स्थित रहता है। इस्थमस फेलोपियन ट्यूब इस्थमस हो गया, फिर इम्पुला हो गया, फिर इन्फंडिबुलम होगा। इन्फंडिबुलम या फेलोपियन ट्यूब का कीप के समान चौड़ा भाग होता है, जो पेल्विक गुहा में अंडाशय के समीप खुलता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है और जिसमें सबसे बड़ा, जिसको फिम्बरी कहते हैं, और उसमें से सबसे बड़ा एक फिम्बरी कहलाता है, जो कि ओवम को लेकर के फेलोपियन ट्यूब में लाता है। फेलोपियन ट्यूब के कार्य हैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट तथा म्यूकस मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले रोमों की गति ओवम की फेलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचाने के दौरान होने वाली गति में सहायता प्रदान करना फेलोपियन ट्यूब के काम है। फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। फेलोपियन ट्यूब जायगोट की गर्भाशय तक गति करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ओवेरी। ओवेरी अंडाशय फीमेल गोनैड होती है। इसकी संख्या 2 होती है, यानी ओवेरी 2 होता है। ओवेरी का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 3, 2, 1 यानी 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होती है। ओवेरी ओवल शेप का होता है और गुलाबी भूरे रंग की संरचना होती है। पेल्विक कैविटी में यूट्रस के दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब के पीछे एवं नीचे की ओर स्थित रहती है, जिसे हम ओवेरीज कहते हैं। इस तरह से हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ख़त्म हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपको डाउट है या कोई प्रॉपर टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।